अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान। और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि मेरी जो मोनेटाइजेशन है वो यूट्यूब ने ले ली है वापस। वो क्यों वापस ली है? वो इसलिए क्योंकि मैंने रीयूज़ कंटेंट यूज़ किया था। मैंने अभी तक वो जो वीडियोज़ हैं वो अभी तक मैंने रिमूव नहीं की, इसलिए ताकि मैं वीडियो बना लूँ एक और उन लोगों के लिए जो अभी-अभी नए हैं यूट्यूब के ऊपर, ताकि वो मेरे जैसी दोबारा गलती ना करें। रीयूज़ कंटेंट है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें या तो हम ऑडियो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम वीडियो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या हम मुकम्मल मतलब कोई पूरा म्यूज़िक ही यूज़ कर रहे हैं, या 30 सेकंड का या 1 मिनट का या मुकम्मल कोई वीडियो, या हम किसी से इजाज़त लेकर कि जनाब मैं आपका ये जो चैनल है उसकी वीडियोज़ ले रहा हूँ, आप मुझे कॉपीराइट ना भेजिएगा और मुझे इजाज़त दे दें ताकि मैं इस्तेमाल कर लूँ। और वो अगला बंदा आपको इजाज़त दे देता है कि आप इस्तेमाल करें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। वो बंदा तो आपको कुछ नहीं कहता, लेकिन यूट्यूब खुद से आपका चैनल रिव्यू कर रहा होता है। मैंने भी ऐसा ही किया था कि एक मेरा दोस्त था टिकटॉक के ऊपर, बस जानने हल्का सा था वो जानने वाला, तो उसके जो टिकटॉक के ऊपर वीडियोस थी स्नोकर की, वो मैंने देखी। जब वो मैंने देखी तो फिर मैंने देखा कि यार इसने यूट्यूब के ऊपर अपलोड नहीं की, तो मैंने वो वीडियोस उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के बाद उस बंदे ने भी अपलोड करना शुरू कर दी। देन मेरा उसके साथ राब्ता हुआ, तो मैंने उससे पूछा कि यार मैं भी आपकी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं, मुझे कोई कॉपीराइट तो नहीं भेजेंगे? तो उसने कहा कि जी भाई आप कर लिया करें अपलोड, लेकिन शर्त ये है कि पहले मैं अपलोड करूँगा, देन आप अपलोड करना, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैंने ऐसा किया, मैं अपलोड करता रहा, करता रहा, करता रहा। अब करते-करते हुआ क्या है कि मुझे रीयूज़ कंटेंट की वजह से मेरी जो मोनेटाइज़ेशन थी वो छीन ली गई है। अब हुआ क्या है कि मैंने ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं अपनी भी अपलोड की हैं, लेकिन जो ज़्यादा वीडियोज़ थी वो रीयूज़ कंटेंट थी। अब वो रीयूज़ कंटेंट में क्या-क्या चीज़ थी, मैंने एक तो ऑडियो भी यूज़ की थी। अब ऑडियो कौन-सी थी? अब आप कहेंगे कि हम ऑडियो जो है वो फ्री कॉपीराइट इस्तेमाल कर लेंगे। ऑडियो आप जैसी मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें, आजकल जो ज़्यादातर कॉपीराइट का इश्यू आ रहा है, जो ज़्यादातर रीयूज़ कंटेंट का इश्यू आ रहा है, वो ऑडियो की ही वजह से आ रहा है। चाहे आप किसी की आवाज़ उठा लें या चाहे आप किसी का म्यूज़िक उठा लें। अब वो म्यूज़िक चाहे आप किसी वेबसाइट से उठाएँ या चाहे आप वो म्यूज़िक यूट्यूब का ऑडियो लाइब्रेरी से लें, या वो यूट्यूब का जो क्रिएटिव कॉमन वाला पोर्शन है वहाँ से वो म्यूज़िक लें। कहीं से भी अगर आप ये म्यूज़िक लेते हैं तो उस पे ज़्यादा चांसेस ये होते हैं आपको जो यूट्यूब है वो रीयूज़ कंटेंट की वजह से आपकी मोनेटाइजेशन ख़त्म कर देगा। अब ये जो यूट्यूब है वो आपको अलाउ करता है कि आप कंटेंट रीयूज़ करें, लेकिन एक हद है उसकी। अब ये नहीं है कि एक 5 मिनट की वीडियो है और वो 5 मिनट की ही आपने वीडियो सारी ही यूज़ कर ली है और उसके अंदर थोड़ी-सी एडिटिंग करके आपने 2 मिनट की या 1 मिनट की अपनी वीडियो भी डाल दी और आपने अब ये कह दिया है कि नहीं जनाब इसके अंदर मेरी वीडियो भी आ गई है और यूट्यूब ने भी मुझे अलाउ किया हुआ था, तो चले अब मेरा काम हो गया है, अब मुझे यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा। ऐसा नहीं है, यूट्यूब सिर्फ़ एक हद तक अलाउ करता है, मतलब कि उसमें ज़्यादा मेहनत आपकी अपनी हो। मतलब कि अगर वीडियो है और वो 5 मिनट की अपनी है आपकी, तो आपने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई है वो रीयूज़ किया है अगर, तो वो हद 30 सेकंड का हो, इससे ज़्यादा ना हो। अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक हद से भी ज़्यादा चले जाएँगे, तो फिर यूट्यूब है वो आपको रीयूज़ कंटेंट के अंदर शामिल करेगा और आपकी जो मोनेटाइज़ेशन है वो छीन लेगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन-कौन सी वीडियो अपलोड की हैं, किस-किस की हैं, कैसे-कैसे की हैं, ताकि आपको पता चल सके कि रीयूज़ कंटेंट कैसे-कैसे मुझे मिला है। जी, मैं अब आ गया हूँ अपने यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर। एक तो ये जो कैट वाली पिक्चर है, ये मैंने उठाई है इंस्टाग्राम से। अब यूट्यूब है वो ये भी कहता है कि आपने अगर कोई पिक्चर भी लेनी है तो वो आपकी खुद की अपनी हो, किसी और की ना हो। ना वो किसी गूगल से लें, ना वो किसी फेसबुक से लें, कहीं से भी ना लें, क्योंकि ये चीज़ें भी कॉपीराइट के अंदर ही कंसीडर की जाती हैं। दूसरा, इसके अंदर मैंने म्यूज़िक भी यूज़ किया हुआ है कॉमन से, हालाँकि वहाँ पे लिखा होता है, यूट्यूब ने अलाउ किया हुआ है कि जनाब आपके लिए ये जो म्यूज़िक है ये फ्री लाइसेंस है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हालाँकि क्रिकेट के ऊपर मुझे कॉपीराइट कोई
कोई नहीं आया, ना कोई स्ट्राइक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब मेरे चैनल को रिव्यू कर रहा है। उसने देखा है कि जनाब ये जो कंटेंट है ये ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। ये जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान सेकंड टी20 है, इसके व्यूज़ देखे तो 7.4 के इसके व्यूज़ हैं। अब आ जाए जी शॉर्ट के ऊपर। ये देखिए शॉर्ट के ऊपर ये आपको जो स्नोकर वाली वीडियोज़ नज़र आ रही हैं, ये ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई हैं। ये जिस बंदे की हैं मैंने उससे इजाज़त ली है कि जनाब मैं ये आपकी वीडियोज़ यूज़ कर लूँ, तो उसने मुझे कहा है कि जी आप कर लें, आपको इजाज़त है, मैं कॉपीराइट नहीं भेजूँगा। लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब ने मुझे रीयूज़ कंटेंट में डाल के मेरी मोनेटाइजेशन छीन ली थी। तो इतनी बातें सारी ये जो मैंने अभी आपके सामने अपना जो है वो यूट्यूब स्टूडियो भी खोला, इन सारी बातों को बताने का सिर्फ दिखाने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपने जो कंटेंट इस्तेमाल करना है ना, वो अपना इस्तेमाल करना है, किसी का हरगिज़ ना इस्तेमाल कीजिएगा। चाहे वो आपका दोस्त है, जैसा भी है, चाहे वो थोड़ा है या ज़्यादा है, जितना भी है, उसको कभी भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब के ऊपर कभी भी को मसले का सामना ना करना पड़े, तो सिर्फ अपनी वीडियोस का इस्तेमाल करें, अपने ओरिजिनल कंटेंट का इस्तेमाल करें। कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक कहीं से भी कुछ भी ना उठाएं। जो आपकी खुद की क्रिएशन है उसको इस्तेमाल करें, फिर ही आप जो है वो कामयाब हो सकते हैं। ये वीडियोस थी जो मैंने अभी तक डिलीट नहीं की, अब मैंने डिलीट कर देनी है। इस वीडियो की वजह से मैंने अभी तक डिलीट नहीं दी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपने कौन सी मिस्टेक की थी, ताकि आइंदा वालों के लिए मैं फिर से अगर मुझे अगेन कोई वीडियो बनानी पड़े तो वो मुझे एक्सपीरियंस हो, मुझे पता चल सके कि ये भी जो चीज़ें हैं, क्योंकि जितनी मेरे नॉलेज में थी वो मैंने बता दी। अगर इससे कोई ज़्यादा हो, इसके अलावा भी कोई और हो प्रॉब्लम, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।